हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप क्या करेंगे इस क्लास में आपको करना है 5.1 करेंगे कंप्लीट। एक मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो एक्सरसाइज 5.1 करनी है कंप्लीट, और एक होमवर्क क्वेश्चन था इसी का, और करेंगे रिवीजन अगर इस वीडियो में कंप्लीट हुआ तो इसमें, नहीं तो एक अनदर वीडियो भी बना दूँगी जिसमें 3rd, 4th और 5th चैप्टर जितना हुआ है उसका करेंगे आप रिवीजन। ठीक है, बिफोर स्टार्ट द क्लास में मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स और बैचलर्स में मैं टॉप 1% स्टूडेंट में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपने प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं। श्योरिटी मैं दे रही हूँ, 100 आउट ऑफ 100 डेफिनेटली आएंगे। आपको करना है बस रिवीजन अच्छे से। क्लास होने के बाद एक बार रिवीजन कर लेना, 2-4 मिनट ही लगेंगे, और फिर जब भी नेक्स्ट क्लास देखो तो उससे पहले उस चैप्टर का बेसिक थोड़ा सा देख लेना। अभी करते हैं आप। मैंने लास्ट में कल छोड़ा था 4th का 3rd एग्जाम्पल, 4th का 3rd पार्ट क्या था, -1/2, -3.2, -5.2 एंड -7.2 निकालना क्या था। कि पहले तो ये देखो कि एपी है या नहीं है। अगर एपी फॉर्म हो रही है तो कॉमन डिफरेंस आएगा और उससे 3 अगली टर्म निकालनी है। तो अपन ने देखा कि A1, A2, A3, A4 4 टर्म तक गिवन थी, डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस हमेशा दो, किसी भी दो का मतलब डिफरेंस एक ही होना चाहिए। जैसे A2 - A1, A3 - A2, जो भी हायर टर्म उससे एक कम का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब एपी फॉर्म हो रही है। अगर ये एपी फॉर्म हो रही है तो फर्स्ट टर्म अपने पास आ गई। A1 क्या है, A1 होता है, वही होता है अपना A, वो आ गया -1.2। और निकालने क्या है, A5, A6 और A7 अगली 3 टर्म निकालनी है। तो निकालेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता है, AN = A + n - 1 × D। ये सेकंड एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा, इसमें भी होगा। अब A5 निकालना है तो A + n की जगह पे 5 - 1 D, A5 = A + 4D। एक क्या यहाँ पे क्या है, -1.2 एंड D आया है माइनस, निकाला था क्या आया था, डी आई की वैल्यू आई थी -2, हर जगह से सेम आ रही थी तो डी आ गया था -2। अब निकाल लेंगे आप, तो पुट करेंगे A5 = -1.2 + 4 × -2 -1.2 + -8, ये हो गया -9.2। A5 आ गया। A6 निकालेंगे तो क्या आएगा, A + 5D। पुट करेंगे वैल्यू को, -1.2 + 5 × -2, ये आ गया -11.2। तो ऐसे ही A7 आ जाएगा, A + 6D, -1.2 + 6 × -2 -13. ये हो गया था -11.2 -13.2। ये आ गया अपना आंसर। तो अगली तीनों टर्म बता दिए क्या क्या आई है, वो निकाल लिया पानी जो भी आई है। तो ये 4th का 3rd पार्ट हो गया कंप्लीट। अब करते हैं 4th का 4th पार्ट। 4th के 4th में क्या बोल रहा है, -10, -6, -2 एंड 2। तो बताओ एपी फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो 4th का 4th पार्ट, 4th के 4th में क्या गिवन था, -10, -6, -2 एंड 2। तो ए है -10, डी क्या होगा, डी होता है A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। 4 तक तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि 2 का इक्वल हो जाएगा, लेकिन कभी कभी 3rd वाले का नहीं निकलेगा, तो वो निकाल लेना। कैसे, A2 क्या है -6, A1 क्या है -10, तो -10। यहाँ पे A3 क्या है -2, ये A1 होता है, ये A2, ये A3 और ये A4। A2 क्या है -6, तो माइनस का -6। A4 क्या हो गया, A4 है 2 और ये -2। यहाँ से आएगा -6 + 10, -2 + 6, और यहाँ पे 2 -2 यानी 4 4 4 इक्वल आ रहा है। तो हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। क्या आ रहा है वो, D इज़ 4। तो A5 और A6 और A7 निकालने, तो A + 4D। A6 क्या होगा, A + 5D, और A7 क्या होगा, A + 6D। पुट कर देना वैल्यू, A की वैल्यू क्या, -10 + 4 × 4, क्या आ गया, -10 + 16, 6 आ गई अगली वैल्यू। यहाँ पे -10 + 5 × 4,
-10 + 20, 10 आ गई अगली वैल्यू जो टर्म थी, -10 + 6 × 4, कुछ नहीं करना बस वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा, ये आ गया 14। तो जो टर्म थी वो आ गई 6, 10 एंड 14, ये आ गया अपना जो अपने को आंसर चाहिए था वही। ठीक है, अभी करते हैं आप फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, 3 + √2, 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √2। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो 3 आ गया। डी क्या होगा, A2 - A1, A3 - A2, तो ये यहाँ पे यस, सो इट फॉर्म एन AP, तो AP फॉर्म करेगा तभी आप निकाल सकते हैं। A4 - A3, अब 3 + √2 - 3 = 3 + 2 √2 - 3 + √2। अगली क्या होगी, 3 + 3 √2 - 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, √2 आ गया। यहाँ से 3 + 2 √2 - √2, यहाँ से आएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 √2 - 2 √2। अब ये √2, 2 √2 में से 1 √2 गया तो ये √2 बच गया, 3 में से 2 गया तो √2 बच गया। हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, सो इट फॉर्म एन AP। अगर AP फॉर्म करेगा तो A5, A6 और A7 निकालनी है। n = A + n - 1D होता है, तो A + 4D हो गया, एक कम A + 5D हो गया, ये A + 6D हो गया। अब जो भी वैल्यू है उनको पुट करो, A की वैल्यू 3 है, 4 × D की वैल्यू √2, 3 + 4 √2, अगले वाली 3 + 5 √2 हो जाएगी, उससे अगली वाली 3 + 6 √2। तो ये आ गई अपने जो अगली टर्म थी AP की जो फॉर्म हो रही थी, यही था आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कॉमन डिफरेंस निकाला है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में अगले एक जो मान रहे हैं उससे एक कम वाली में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे और सभी में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो AP फॉर्म हो रही है। AP फॉर्म हो रही है तो अगली वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला छोटा सा था, एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, AN = A + n - 1 × D, और एक सिंपल AP की फॉर्म A और A + D और A + 2D, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अभी करते हैं आप फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में क्या है, 0.2, 0.222 एंड 0.222 एंड 0.222। ठीक है, ऐसे ये चल रहा है। तो हियर ये भी है अपने पास, ये था, निकालना क्या है, A क्या हो गया 0.2, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। A2 की वैल्यू क्या है 0.2, सेकेंड वाली टर्म होती है A2, तो 0.2 - 0.2 = 0.222 - 0.22, यहाँ से 0.2222 - 0.222। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, 22 में से 0.2 गया तो 0.20 हो गया ना। ठीक है, 0.02, 22 - 20 हो गया तो 0.2। यहाँ अगली वाले टर्म से 0.22, अगली वाली से 0.022, और उससे अगली वाली से 0। देखो कैसे में से 22 गया तो ये बच गया पॉइंट वाले में से, तो इसका एक पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0.0
0.02 बच गया। ऐसे ही अगले टर्म का करेंगे तो क्या आएगा, 0.002 हो गया, ये 0.002। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इज हियर, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, is not same, so does not form an AP। तो ये AP फॉर्म नहीं करेगा, एन AP। कैसे हुआ ये एक बार समझा देती हूँ। जैसे 0.22 है तो इसको पॉइंट को एक बार हटा देते हैं, नहीं ले रहे, और फिर 0.2 है तो यहाँ से ये वाला, और यहाँ से 0.20, इसके बाद में 0 तो लिख ही सकते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाली चीज़ हटा दी, 22 में से 20 किया तो 2 बच गया। ठीक है, अब अपने को पता था कि 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो बाय 100 कर लो आप 2 के बाद, तो 2 के बाद करने के लिए 0.02 बन गया। ठीक है, एक वाली कंडीशन बन गई। अब अगली वाली टर्म थी 0.220, और अब उससे अगली वाली थी 0.220, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 200 और पॉइंट, ये वाली टर्म आ गई। अब यहाँ पे कैसे 0.2222 और 0.222 एंड 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 2 ये बच गया, 000 और 4 के बाद लगना था पॉइंट, तो ये वाली, तो सब में हर एक में पॉइंट शिफ्ट हो रहा है तो सेम नहीं आ रही, डी की वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो AP फॉर्म करेगी ही नहीं। ठीक है, आगे होगा आई थिंक समझ में अच्छे से। अब करते हैं फोर्थ का। AP फॉर्म नहीं करी तो आगे की टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब करते हैं फोर्थ का 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या बोल रहा है, 0 -4 -8 और -12, 0 -4 -8 एंड -12। अब बताना ये AP फॉर्म करेगी नहीं, A0 हो गया, D क्या होता है, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। अब ये भी होता है कि इनको इंडिविजुअल अलग अलग भी निकाल लेते हैं, जैसे A2 - A1 निकाल लो या A3 - A2 निकाल लो। मैं सब इक्वली करके दिखा रही हूँ क्योंकि वो सेम ही आने होते हैं। अगर सेम नहीं आए तो इसका मतलब आप लिखेंगे कि ये नॉट इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू डज नॉट फॉर्म एन AP। A2 की वैल्यू क्या है, -4 -8 इक्वल टू -8 -12। ये क्या आ गया, -4 + 8 -8 + 12, इट मीन्स ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, और A4 - A3 करेंगे तो -12 माइनस का -8। अच्छा गलत कर दिया, -4 -0 और ये -4 हो गया यहाँ पे, तो +0 +4, तो ये -4 बच गया, ये भी -4 बच गया, और यहाँ से -12 + 8 ये हो गया -4, यहाँ पे 0 आएगा। तो A2 कौन सी टर्म थी, ये वाली, तो -4 लिख दिया। A1 क्या थी, 0। अब A3 क्या है, -8 और सेकंड वाली टर्म है -4। A4 क्या है, -12 और A3 क्या है, -8। सबकी वैल्यू पुट की और आंसर आ गया -4। D कॉमन डिफरेंस हियर, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो D है सेम, सेम है तो -4, सो इट फॉर्म एन AP। अब मैंने हर एक क्वेश्चन में अच्छे से बता दिया है, तो आप अपना लिखने का तरीका देख लेना, उसको अच्छे से लिखना है कैसे है। इट फॉर्म एन AP, और अगर वो AP फॉर्म कर रही है तो A5 और A6 और A7 निकाल लें, A6 और A7 निकालने हैं। कैसे निकलेंगे, A5 क्या होता है, A + 4D, ए की वैल्यू है 0 + 4 × -4 यानी -16, अगली वाली टर्म। A6 क्या होगा, A + 5D इक्वल टू 0 + 5 × -4 -20। उससे अगले वाला A7 A + 6D इक्वल टू 0 + 6 × -4 -24। तो ये अगली टर्म आ गई जो आपको चाहिए थी। तो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स थी वो क्या क्या है, -16 -20 एंड -24। नेक्स्ट 3 टर्म्स हाँ ये है जो चाहिए थी। कुछ नहीं किया मेरे पास से, मैंने कुछ नहीं लिखा, जो क्वेश्चन में बोला था बस वही निकाला है। अपने पास से कम लिखेंगे तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। फोर्थ का 8th पार्ट, फोर्थ के 8 में क्या है,
-1/2 -1/2 -1/2 ये तो दिख ही रहा है। मैंने एक स्टार्टिंग में जब शॉर्ट में वीडियो डाली थी उसमें अच्छे से कंसेप्ट समझाया था जीरो ऐड करने वाला। तो यहाँ पे ए है -1/2 और डी है A2 - A1, सबकी वैल्यू सेम ही आएगी। 2 का निकाल दिया, चलो 3 का निकाल लेते हैं। आ गया A2 - A1 क्या होगा -1/2 -1/2। अगले में भी यही आएगा तो ज़ीरो, तो कॉमन डिफरेंस बनेगा ज़ीरो सब में। हियर डी इज़ ज़ीरो, मतलब सब में सेम है, सो इट फॉर्म एन एपी फॉर्म करेगी। यस, तो अगली वैल्यू क्या होगी A5 A6 और A7, वो भी होंगे -1/2। तीनों की तीनों सेम, क्योंकि उनमें A+5D डी तो ज़ीरो ही आ गया, तो -1/2 -1/2 एंड -1/2 ये आ जाएंगी नेक्स्ट 3 टर्म्स। आ गया होगा आई थिंक समझ में। ये वाला कंसेप्ट मैंने पहले भी समझाया हुआ था, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं था। अभी करते हैं अभी करते हैं इसका 9th पार्ट। 4th का 9th है क्या है 1 3 9 27। ए क्या हो गया 1, डी क्या हो गया 3 - 1 9 - 3 और 27 - 9 2 6 एंड अगली वाली टर्म क्या आएगी। वैसे दोनों इक्वल नहीं आई, अगली वाली आ जाएगी 89 90। तो ये इक्वल नहीं आ रही इसका मतलब इक्वल नहीं आ रही, तो डज नॉट फॉर्म एन एपी। कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम, डज नॉट फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी, तो एपी फॉर्म करेगा ही नहीं। ठीक है। 4th का 10th पार्ट A 2A 3A एंड 4A। ठीक है, ए क्या है ए है, डी क्या आएगा 2A - A 3A - 2A एंड 4A - A। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ए यहाँ भी ए और ये यहाँ भी ए, तो हियर डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस डी इज सेम एवरीवेयर, सो फॉर्म एन एपी फॉर्म करेगा। और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी A5 क्या होता है A+4D, A6 A+5D, A7 A+6D। ए की वैल्यू ए है, 4 इंटू डी की वैल्यू भी ए है, तो ये 5A, ये 6A हो जाएगा और ये 7A। तो सबकी वैल्यूज आ गई जो आप लोगों को चाहिए थी। तो आई थिंक समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो वैल्यू पुट की है और सोल्व किया है। इतनी देर से यही करते आ रहे हैं। 11th पार्ट में A² A³ A4। 4th का 11th ए था A² A³ A4। ए आ गया, डी क्या आ गया A2 A² - A, और डी यहाँ पे क्या है आगे क्या आएगा A³ - A², और उससे आगे A4 - A³। ठीक है। अब A² में से ए गया तो क्या बचेगा, ये कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे आ गया A-1। अगर यहाँ से A² कॉमन निकाल लूँ तो A-1, यहाँ से अगर A³ कॉमन निकाल लूँ तो A-1। A-1 तो सब में कॉमन है, लेकिन A इंटू A-1 A² और ये को इक्वल नहीं हो सकते, तो डी इज नॉट सेम नॉट फॉर्म एन एपी, नॉट सेम नॉट फॉर्म एन एपी। इजी सा कॉन्सेप्ट है, 2 या 3 मार्क्स का पक्का आएगा डेफिनेटली, तो अच्छे से करना। 4th का 12th पार्ट क्या है √2 √8 √18 एंड √32। ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। ए की वैल्यू आ गई √2, डी की वैल्यू √8 - √2, अगली वाली √18 - √8, उससे अगले वाली √32 - √18।
अब √8 क्या होता है 2√2 माइनस √2, √18 3√2 माइनस 2√2, इससे अगली वाली 4√2 माइनस 3√2। बस जो भी वैल्यूज इनकी बताती है 2√2 कैसे आया, जो बाहर लिखते हैं उसका स्केयर, मतलब 2 का स्केयर 4, 4 इंटू √2 अंदर चल गया तो 8 बन गया। ऐसे ही 3 3 9, 9 इंटू 2 18, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32। तो ये सोल्व कर लिया। अब 2 में से एक √2 गया तो √2 बच गया, उससे आगे 3 में से 2 गया तो √2, तो एक √2 यहाँ बच गया, और 4 √2 में से 3 √2 गया तो √2 यहाँ पे बच गया। तो डी आ गया सेम, हियर डी इज सेम एवरीवेयर। तो अगली टर्म निकालनी है एवरीवेयर, इट फॉर्म एन एपी, फॉर्म करेगा तो A5 A प्लस 4D, तो √2 प्लस 4 इंटू √2, A6 क्या होगा √2 प्लस 5√2, एंड A7 क्या होगा √2 प्लस 6√2। अब ये एक √2 तो 5√2 हो गया, ये 6√2 हो गया, और ये 7√2 हो गया। एक एक ऐड कर दिया। 5√2 को क्या लिख सकते हैं 50, 36 इंटू 72, और इसको 98। तो ये आ गई नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। तो निकाल दिया अपन ने, जो अपने पास ये वैल्यू आ गई √50, √72 एंड √98। कुछ नहीं किया, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, बस वैल्यूज पुट किए, आंसर आ गया। अब फोर्थ का 13th पार्ट, √3, √6, √9 एंड √12। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना, नहीं बने तो मैं तो हुई करवाऊँगी अच्छे से। आई थिंक ये नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप एक बार करना कोशिश कि कैसे क्या होगा। फोर्थ का अब करते हैं 14th पार्ट। 14th पार्ट में क्या है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया। डी क्या होता है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 3 5 का स्क्वायर। एक टर्म में से पिछले वाला सब्ट्रैक्ट किया, कुछ नहीं किया। 9 माइनस 1 8 आ गया, 25 माइनस 9 49 माइनस 25 8 18 नहीं 16, और ये नहीं आ रहा इक्वल, ये भी अगली वाली टर्म भी जो भी आएगी वो नहीं आएगी, 4 और 24 आएगा, नहीं आएगा। डी इज़ नॉट सेम, हियर डी इज़ नॉट सेम, नॉट फॉर्म एन एपी, नॉट फॉर्म एन एपी। तो एक एपी फॉर्म करेगा ही नहीं। हो गया 14th का। अब करते हैं 15th का। 15th में क्या है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई 1। डी क्या है 5 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर एंड 73 माइनस 7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 24। ये तो दो तो बन गए, ये तो हो गई। अब नेक्स्ट का और देख लेते हैं 73 माइनस 49, तो ये 4 और 24 यही आ गया। मतलब हो रहा है कॉमन, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम, सो यस इट फॉर्म एन एपी। एपी नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो 3 टर्म निकालनी है अगली ना। क्या होंगी जो 3 टर्म्स है A5 A प्लस 4D होता है, जो ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस 4 इंटू डी, डी 24 है, तो 1 प्लस 96, ये हो गया 97। A6 क्या होता है A प्लस 5D, 1 प्लस 5 इंटू 24 120 हो गया ये, तो 1 प्लस 120
121 आ गया आंसर। A7 क्या होता है, A+60, तो 1+6 इंटू डी, ये आ गया 144, यानी 1+144 इज इक्वल टू 145। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई अपने पास। कुछ नहीं किया, कॉमन डिफरेंस निकाला, सबका सेम आ रहा था, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दी। ठीक है, अभी मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था सेकंड का 5th पार्ट, जिसमें ए की वैल्यू थी -1.25। बुक से दिखा देती हूँ एक बार। ए की वैल्यू थी -1.25 और डी की वैल्यू थी 0.25। तो ए और अगली टर्म बतानी थी, तो A+D, A+2D, A+3D सभी में वैल्यूज पुट किए, सोल्व किया उनको। कैसे, -1.2 पहले वाली तो सेम होगी, सेकंड वाले में एक का एडिशन और आगे कर दिया, तो मतलब माइनस का प्लस में होता, लेकिन माइनस था तो सिंबल ही चेंज हो गया। +2 इंटू 0.25, 3 इंटू पॉइंट माइनस के साथ 0.25। अब ये माइनस, तो ये तो सेम हो गया। अब -1.25 में ये ऐड कर दिया तो -1.5 बन गया। अगले वाले में 0.5 ऐड किया तो -1.75 बन गया। अगले वाले में -0.75 ऐड किया तो ये -2 बन गया। तो ये जो भी अगली AP की टर्म्स थी वो क्या बन गई, -1.25, -1.50 एंड -1.75 एंड -2.00। अभी करते हैं, अभी बोला था मैंने 3rd और 4th चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो 3rd चैप्टर का रिवीजन, एक सेकंड मैं निकाल लेती हूँ एक बार। तो मैं निकाल ली एक्सरसाइज। क्या बोल रही है, 3.1 में ग्राफ बनाने थे। कैसे बनाने थे, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बनानी थी और फिर ग्राफ बनाने थे। तो अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you can, मतलब यू वर देन, एंड आज से 3 साल बाद में हो जाऊँगा तुम्हारे से 3 गुना। तो रिप्रेजेंट करना था ग्राफिकली। क्वेश्चन क्या था, हमने मान ली थी प्रेजेंट इज डॉटर की x, उसके पिताजी की y। तो अगर आज से 7 साल पहले वो हो रहा था तो 7 साल पहले जाएंगे तो -7 गया, और वो 7 टाइम्स बन गया था उसकी बेटी का। तो उसकी बेटी के साथ जो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा था कि आज से 3 साल बाद, ये पहले था, ये बाद में गए तो आप प्लस में जाएंगे, और पहले में जा रहे थे तो नेगेटिव में जाएंगे, क्योंकि वो पास्ट की बात हो रही थी, हम प्रेजेंट में चल रहे थे। तो 3 ईयर बाद में 3 टाइम्स का हो जाएगा, 3 टाइम्स उस बेटी के इक्वल हो जाएगा। तो उस इक्वेशन को सोल्व किया, ग्राफ बनाए, एक्स वाई की प्लॉट कर ली वैल्यूज़, और एक्स की और वाई की वैल्यूज़ निकाल ली अलग अलग। पॉइंट को अज्यूम कर लिया कि एक 60 आ गया, बी 5 -7। ये पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, आपको जो कैलकुलेशन ईजी लगे वो वाले निकाल लेना। कोई टीचर ये नहीं बोल सकता कि आपने ये पॉइंट क्यों नहीं लिया। तो जो भी पॉइंट्स थे उनको प्लॉट कर लिया, दोनों के दोनों ग्राफ आगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा था, कोच ऑफ ए क्रिकेट 3 बैट निकाल लिए थे और 6 बॉल ली थी 3900 रुपये की, और दूसरी थी 1 बैट लिया और 3 बॉल ली 1300 की। सेम ही कंडीशन थी, तो अपन ने एक की कॉस्ट मान ली x, और बॉल की मान ली, बैट की मान ली x, और बॉल की मान ली y। कंडीशन लगा दी, 3 बैट लिए थे तो 3x + 6y 3900 के इक्वल। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा था, कंडीशन यहाँ से पहले वाली से 3 कॉमन आ रहा था तो उसको सोल्व कर लिया। सेकंड वाली कंडीशन में 1 बैट लिया था, 3 बॉल ली थी तो 1300 की थी। उन दोनों से ग्राफ प्लॉट किया, दोनों पॉइंट सेम ही आ रहे थे, मतलब ग्राफ में ये पॉइंट कॉमन आ रहा था तो उसको ड्रॉ कर दिया। बस यही करना था ग्राफ का काम। भी करते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स इतनी थी। तो आप एक की मान लेते हैं, दूसरे की मान लेते हैं, और कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करवा देते हैं। मैंने एक एप्पल की कॉस्ट, 1 kg एप्पल की कॉस्ट ₹X मान ली, और दूसरे की क्या मान ली, गिवन कंडीशन थी 2 kg एप्पल लेंगे तो, और 1 kg ग्रेप्स लेंगे तो 160 का आएगा। सेकंड कंडीशन थी, तो दोनों की दोनों कंडीशंस को पुट किया, उनसे ग्राफ प्लॉट कर लिया, और ग्राफ आ गया पैरेलल लाइंस का। तो ये हो गया। अभी 3, तो फर्स्ट वाले में क्या मेथड किया था कि सोल्व किया था और ग्राफ बनाए थे। 3.2 में क्या है, 3.2 में था इक्वेशंस गिवन होंगी, निकाल लेती हूँ मैं एक बार एक्सरसाइज। 3.2 में था कि 10 स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन से और उनके सॉल्यूशंस बताने थे। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम है कि 10 स्टूडेंट है क्लास में और क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, तो
तो लेट अस अज्यूम देयर आर नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स थे, गर्ल्स थी वाई थी, तो दोनों 10 थे। अब सेकंड कंडीशन थी, उन्होंने बोला था कि गर्ल्स 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, तो उससे कंडीशन वाली 2 कंडीशन आ गई अपने पास। दोनों का पॉइंट्स लिए, कुछ भी पॉइंट्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 0 0 वाले लिए हैं क्योंकि मेरे को इजी कैलकुलेशन लग रही थी। ग्राफ अपनी हेल्प से बना, अपने पॉइंट्स की हेल्प से बनाना है। कैसे? ज़्यादा बड़ा है तो 2 2 का ले लो, 3 3 का ले लो, या जो भी मल्टीपल में जा रहा है उसका ले लो। तो ये ग्राफ बन गया और सॉल्यूशन आ गया 3 और 7 कॉमन। ऐसे ही अगला क्वेश्चन था 5 पेंसिल और 7 पेन्स 50 रुपीज़ के। तो एक की कॉस्ट मान लेते हैं, दूसरे की वाई मान लेते हैं, दोनों का एडिशन कर दिया जो भी कंडीशन थी बाय गिवन कंडीशन। तो दोनों के एक्स और 0 या कुछ भी वैल्यू पुट करके अपन ने फाइंड आउट कर ली वैल्यूज़ को, फिर ग्राफ प्लॉट कर लिया। एक पॉइंट कॉमन आया और जो कॉमन आया था इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही थी एक दूसरे को, तो वो उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था, A1/A2 B1/B2 निकालने थे, कंसिस्टेंट होंगे इनकंसिस्टेंट होंगे। ये मैंने अच्छे से समझाया था कि अगर इक्वल आ रहे हैं, मतलब अगर एक जगह पे इक्वल और नॉट इक्वल आ रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट होंगे। दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हो सकती तो नो सॉल्यूशन। और जहाँ पे भी कोई और इक्वल या नॉट इक्वल आ रहे तो नॉट इक्वल आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वो इंटरसेक्ट करेंगे। और इक्वल ये आएगा तो पैरेलल लाइंस जाएंगी, ये वाला आएगा तो पैरेलल लाइंस जाएंगी, और ये वाला आएगा तो कंसिस्टेंट होगा, कोइंसिडेंट करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे वो इक्वल आएंगे। ठीक है, तो अभी वो बोल रहा था कि उन्होंने गिवन कंडीशन थी 5x ये वाले टर्म, तो दोनों दोनों को डिवाइड करेंगे, नॉट इक्वल आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन आ गए, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी एक दूसरे की। ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था इसी का सेकेंड पार्ट निकाला, तो 1/2 करेंगे, कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और वो कॉन्फिडेंट होंगे एक दूसरे के ऊपर। सेकंड का थर्ड पार्ट था ये, कंपेयर किया सबको, कंपेयर करने के बाद वैल्यू निकाली। पहले वाली 2 इक्वल है, एक सेकंड फर्स्ट और सेकंड आ रही थी इक्वल, सेकंड और थर्ड इक्वल नहीं आती, इनकंसिस्टेंट और पैरेलल लाइंस होंगी। थर्ड का फर्स्ट में क्या बोल रहा था, थर्ड के फर्स्ट में भी यही बोल रहा था, बट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता रही थी। तो ऐसे ही अपन ने इसका कर लिया, ये नॉट इक्वल टू आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया और कंसिस्टेंट। ठीक है, फिर सेकंड का सेकंड वाला कर लिया, तो उसमें थर्ड का सेकंड किया तो 2 इक्वल और 1 नॉट इक्वल, इसका मतलब नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट में क्या था, इक्वल के तीनों इक्वल आ गए, नहीं तीनों इक्वल नहीं आए, फर्स्ट और सेकंड वाला इक्वल नहीं आया। पहले अपन ने एज्यूम करके चले कि तीनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे, सोल्व कर लिया, इक्वल नहीं आए, इसका मतलब उसको यूनिक सॉल्यूशन हो गया कंसिस्टेंट। थर्ड के फोर्थ में क्या था, थर्ड के फोर्थ में गिवन कंडीशन ये थी, तीनों इक्वल आ रहे थे, तीनों इक्वल आ गए थे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। थर्ड का फोर्थ में, थर्ड के फिफ्थ में था कि वो इक्वल आ जाएंगे, और इक्वल आ जाएंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करेंगे। अभी करेंगे अपन 3.2 का फोर्थ, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन वाले में। अभी करते हैं अपन माइंड अप। कुछ समझना है तो बता देना कमेंट बॉक्स में कि यहाँ से समझ नहीं आया मैम। अगर आपको सीरीज़ पसंद लग रही है और आपको लग रहा है कि आपको स्कोर बूस्ट हो जाएगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। जो भी कोई 10th 11th 12th में प्रिपेयर कर रहा है, 12th की सीरीज़ जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, थैंक यू सो मच।